चलिए आज के लेक्चर का रिवीजन वीडियो में हमने एल्डिहाइड्स कीटोन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखी थी। तो सबसे पहली मेथड कौन सी, दैट इज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ 1 डिग्री इन 2 डिग्री अल्कोहल्स बाय हीटिंग विद कॉपर। पड़ा हुआ रिएक्शन है, देन इट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री इन 2 डिग्री अल्कोहल्स विद एसिडिफाइड K2Cr27। इसमें क्या दिक्कत आती है कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से जो एल्डिहाइड बनेगा वो फर्दर एसिड में चला जाता है। रिएक्शन को भी हमको इफेक्टिव बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम, तो बोलेंगे जैसे जैसे एल्डिहाइड बनता जाएगा उसको हम डिस्टिल करके रिमूव करते जाएं तो फिर मेथड सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन एल्डिहाइड के साथ क्या हो जाएगा, अल्कोहल भी उड़कर बाहर जा सकता है। तो मेथड इफेक्टिव सिर्फ तब होती है जब कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे इट इज रिएक्टेंट अल्कोहल एंड प्रोडक्ट एल्डिहाइड इनमें बॉइलिंग पॉइंट में मिनिमम 50 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस हो। जो पॉसिबल होता है कहाँ, तो हम बोलेंगे जब प्रोपेनॉल से प्रोपेनल बना रहे होते हैं तभी पॉसिबल होता है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, दूसरी जगहों पर रिएक्शन यूजफुल नहीं होती। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन इससे बना सकते हैं क्योंकि कीटोन्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। इसके बाद 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन किसके साथ, पीसीसी एंड सिमिलर टाइप के रिएजेंट्स पड़ा हुआ है ये। इसके बाद 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स का अल्कलीन हाइड्रोलिसिस ना, ये 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स का डीएमएसओ से ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो उसमें भी क्या बन जाएगा, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन। उसके बाद क्या होता है, इट इज जेमाइनल डायोन्स जो होते हैं, ठीक है, इट इज विसिनल डायोल्स जो होते हैं उनका HiO4 या लेड टेट्राएसिटेट, ठीक है। इससे क्या करवा देंगे, दैट इज हम वो करवा देते हैं, इट इज ऑक्सीडेशन। अभी रिसेंटली पढ़ा था हमने, तो क्या हो जाएगा, इट इज एल्डिहाइड कीटोन बन जाएंगे। इसके बाद जेमाइनल डायहाइड्स का अल्कलीन हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, तो एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, क्या हो जाएगा, इट इज 2 OH आ जाएंगे। एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल लॉस ऑफ वाटर से क्या बन जाता है, इट इज एल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है। इसके बाद फिर अल्कीन्स का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन बन जाएंगे। फिर कुचेरोव रिएक्शन में एसिटाइलिन पर H2SO4 HgSO4 तो उससे एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाइलिन के अलावा और कोई सी भी अल्काइन लेते हैं तो रिएक्शन में कीटोन बन जाता है। फिर टर्मिनल अल्काइन के HBO से एल्डिहाइड और इंटरनल अल्काइन के HBO से कीटोन बनता है। इसके बाद साइनाइड या HCN, इन पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो साइनाइड से कीटोन और HCN से एल्डिहाइड बनता है। सारा पड़ा हुआ है डिटेल में। फिर फॉर्मेट ईस्टर के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन से एल्डिहाइड एंड ईस्टर अदर देन फॉर्मेट ईस्टर से कीटोन बनता है। इसके बाद अमाइड पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पहले अल्कीन बनता है, साइड प्रोडक्ट जो बना उस पर फिर से ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन से क्या बन जाएगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कीटोन बन जाता है। ऑर्थोफॉर्मेट ईस्टर पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से एसिटल, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो जेमाइनल डायोल, अनस्टेबल लॉस ऑफ वाटर से इट इज एल्डिहाइड। इसके बाद RCOCl पर ग्रिग्नार्ड डालेंगे तो पहले कीटोन, उस पर फिर से ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन से क्या बन जाता है, दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल, इसलिए कीटोन की यील्ड अच्छी नहीं होती। फिर RCOCl पर R2CD डालेंगे तो R2CD की रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कम होती है, तो एसिड क्लोराइड से तो रिएक्ट कर लेता है लेकिन किससे नहीं कर पाएगा, इट इज कीटोन से नहीं कर पाता, तो रिएक्शन कीटोन पर रुक जाएगी। RCOCl पर गिलमन्स रिएजेंट डाल देंगे R2COLi, यहाँ भी ऐसे होगा, कीटोन बन जाएगा लेकिन कीटोन पर R2COLi की फर्दर रिएक्शन नहीं, तो कीटोन बनाने की सबसे अच्छी मेथड होती है। इसके बाद रोजेनमैन रिडक्शन में एसिड क्लोराइड पर हाइड्रोजन विद लिंडर्स कैटलिस्ट बॉइलिंग xylene सॉल्वेंट, तो रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कहाँ, एल्डिहाइड पर ही रुक जाती है। स्टीफन रिडक्शन में साइनाइड पर SnCl to HCl से रिएक्शन करवाएंगे हम, तो इनसे क्या हो जाता है, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, ये इसको बदल देती है किसमें, CH डबल बॉन्ड NH में। इसका जो अपन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, इट इज C डबल बॉन्ड O बन जाता है, ठीक है। फिर स्टीफन रिडक्शन के बाद अगला जो होता है वो क्या रहेगा, दैट इज कैल्शियम फॉर्मेट का, मतलब कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन यदि हम करवाएंगे तो कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे इसमें ड्राई डिस्टिलेशन में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड के अलावा किसी भी और एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लेंगे तो कीटोन बन जाता है। और कौन सी चीज है, एक फॉर्मेट और एक दूसरे एसिड का मिक्सचर, तो हायरल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड कीटोन बन जाता है, तीनों का मिक्सचर, इसलिए हायरल्डिहाइड बनाने के लिए रिएक्शन अच्छी नहीं होती। फिर क्या हो जाएगा, डायबेसिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट्स का ड्राई डिस्टिलेशन यदि हम करवाएंगे तो रिएक्शन में क्या बनते हैं, साइक्लिक कीटोन्स बनते हैं। क्वेश्चन में बेटा याद रखना है कि कैल्शियम के अलावा यदि मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लेड या आयरन कुछ भी दे दिया जाए हमको रिएक्शन यही वाली करनी है ना। क्या बोला अपने, कैल्शियम के अलावा इट इज मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लेड या आयरन, सॉल्ट ऑफ एसिड दिया है तब रिएक्शन का प्रोडक्ट हमको सेम बनाना है। इसके बाद फिर फॉर्मिक एसिड के वेपर्स को एमिनो कैटलिस्ट पर भिजवाएंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, दूसरे किसी भी एसिड की वेपर्स को एमिनो कैटलिस्ट पर भिजवाएंगे तो कीटोन बन जाता है। फॉर्मिक एसिड और दूसरे एसिड की वेपर्स का मिक्सचर लेकर एमिनो पर भिजवाया
तो इट इज हायर एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड एंड कीटोन बन जाता है ना। इसके बाद फिर वेकर प्रोसेस है, इसमें क्या होता है इथीन पर वाटर PdCl2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एंड FeCl2, तो क्या बन जाता है इसमें, इट इज एसिटाल्डिहाइड। अल्की इसके इथीन के अलावा दूसरी कोई सी भी अल्कीन लेते हैं तो रिएक्शन में कीटोन बन जाएगा। इसके बाद ऑक्सो प्रोसेस जो होती है ना, ऑक्सो प्रोसेस या हाइड्रोफॉर्माइलेशन, इसमें हम अल्कीन पर रिएक्शन करवाते हैं, किसका, तो हम बोलेंगे अल्कीन पर हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का। यहाँ पर कैटलिस्ट होता है इट इज कोबाल्ट कार्बोनाइल हाइड्राइड, है ना। क्या मानना है इसमें हमको कि हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इनके रिएक्शन से फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड का H एक कार्बन पर जुड़ जाता है और CHO दूसरे कार्बन पर चला जाएगा, तो इससे क्या बन जाता है, दैट इज अल्डिहाइड बन जाता है। इथीन के अलावा दूसरी कोई से अल्कीन अपन लेंगे, जैसे कि प्रोपीन ली हमने रिएक्शन में, तो यहाँ कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, स्ट्रेट चेन वाला और ब्रांच्ड चेन वाला। तो इसमें जो स्ट्रेट चेन वाला प्रोडक्ट होता है ज्यादा अमाउंट में मिलता है ना। इसके बाद रिएक्शन नंबर 23, ये जो देखी थी इसमें हमने क्या लिया था, एक बीटा कीटो ईस्टर, इसका क्या करवाएंगे हम, दैट इज कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो पहले इसका हम क्या करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, तो एसिड के हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा, एसिड प्लस अल्कोहल। ये जो एसिड बना है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर C डबल बॉन्ड O है विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसको हम गर्म करेंगे तो इसमें से CO2 निकल जाती है, तो क्या बन जाएगा, दैट इज कीटोन बन जाता है ना। इसके बाद अगले रिएक्शन में है ना, रिएक्शन नंबर 24, इसमें कौन सी चीज होती है, तो बोलेंगे तो CO2 पर RLI की रिएक्शन होगी, तो RLI क्या करेगा यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्या बन जाता है RCOO नेगेटिव Li पॉजिटिव, दैट इज सॉल्ट ऑफ एसिड। सॉल्ट ऑफ एसिड पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हाई कॉन्सेंट्रेशन में ही अटैक कर पाते हैं, इसलिए RLI को एक्सेस में लिया था, और इसी वजह से यहाँ पर हमने ग्रेगनार्ड रिएजेंट नहीं लिया था, क्योंकि ग्रेगनार्ड के R में R पर पार्शियल नेगेटिव होता है और यहाँ R पर क्या होता है, इट इज कंप्लीट नेगेटिव। ठीक है, तो RLI का अटैक होगा तो क्या बन जाएगा, इट इज सॉल्ट ऑफ जेमाइनल डायोल, H3 पॉजिटिव डालेंगे तो कौन सी चीज हो जाएगी, इट इज जेमाइनल डायोल बन जाता है, लॉस ऑफ वाटर होगा तो क्या बन जाएगा, इट इज कीटोन बन जाता है। नेक्स्ट वाले रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है, CO2 की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, RLI लेने पर इट इज RH, फिर सॉल्ट ऑफ एसिड, फिर से एक और बार एडिशन हाइड्रोलिसिस, जेमाइनल डायोल, लॉस ऑफ वाटर, है ना। इसके बाद नेक्स्ट कार्बोनाइल सिंथेसिस है, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री नाइट्रोअल्केन्स का क्या बनवाते हैं, इट इज AC फॉर्म, इसकी NaOH से रिएक्शन करके इसका सोडियम सॉल्ट बनवा लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड Na, हाइड्रोलिसिस पर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री वाले केस में अल्डिहाइड, 2 डिग्री वाले केस में क्या बन जाता है, दैट इज कीटोन बन जाता है। इसके बाद फिर साइनाइड, ईस्टर और एसिड क्लोराइड, इनका डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना डीबाल, इससे रिडक्शन करवाते हैं लो टेम्परेचर को, तो क्या बन जाएगा, दैट इज अल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा था, फॉर्मल्डिहाइड अकेला क्या होता है, गैसियस मेंबर, इसके अलावा बाकी सारे क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन में इस वजह से यूज मुश्किल से हो पाता है, तो फॉर्मल्डिहाइड को डायरेक्टली न लेते हुए क्या लेते हैं, दैट इज ट्रायोक्सिन, इसको गर्म करके या एसिड डालकर फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाते हैं, या फिर क्या लेते हैं, इट इज फॉर्मेलिन, जो क्या होता है एक सोल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड, जिससे 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है, 8% मीथेनॉल एंड 52% वाटर होता है। फॉर्मेलिन का यूज क्या भी होता है, तो हम बोलेंगे इट इज डेड बॉडी या बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के काम में आता है ये। ठीक है, इसके बाद फिर क्या बोला था हमने, इट इज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अप टू 4 कार्बन वाटर सोल्यूबल होते हैं ड्यू टू देयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी विद वाटर। इसके बाद अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट एप्रिशिएबली हायर होते हैं, वजह क्या होती है, इनमें स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस होते हैं, डायपोल मोमेंट ज्यादा होने की वजह से, हालांकि ये बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम रहेंगे क्योंकि उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कौन सी चीज बोली थी कि आइसोमेरिक अल्डिहाइड्स कीटोन्स में कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड से ज्यादा होता है, क्योंकि कीटोन्स जो होते हैं उनमें डायपोल मोमेंट अल्डिहाइड से ज्यादा होगा, 2 R होने की वजह से C डबल बॉन्डों का बॉन्ड पोलराइजेशन ज्यादा हो जाता है बजाय अल्डिहाइड के। इसके बाद फिर हमने कौन सी चीज देखी थी कि आइसोमेरिक अल्डिहाइड कीटोन में कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने के बाद कि भी अल्डिहाइड जो होता है ना, उसमें क्या रहेगा, रेजोनेंस, जैसे कि ये। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से C डबल बॉन्डों का बॉन्ड पोलराइजेशन भी ज्यादा हो जाता है और बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा हो जाती है ना, कीटोन से। तो यदि अल्डिहाइड में क्या है रेजोनेंस, कीटोन में रेजोनेंस नहीं है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे अल्डिहाइड का डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा बजाय कीटोन्स के, है ना। लेकिन यदि अल्डिहाइड में भी रेजोनेंस और कीटोन में भी रेजोनेंस है तो फिर क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे तब फिर कीटोन का डायपोल मोमेंट फिर से अल्डिहाइड से ज्यादा हो जाता है। ठीक है,
नॉर्मली कीटोन्स का डायपोल मोमेंट तो क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज अल्कोहल से भी ज्यादा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा होता है। ये क्वेश्चंस करने में कहीं कहीं आपको काम में आएगी चीज, तो ध्यान में रखना है इसको अच्छे से कि कीटोन्स का डायपोल मोमेंट जो होता है ये सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में